जीएस वनली में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। तो भाइयों, आज का वीडियो जो है वो रिजल्ट समय से रिलीज क्यों नहीं किया जाता कमीशन के द्वारा, और इन छात्रों के विरोध से कैसे बचें, और छात्र क्या चाहते हैं, यानी कि हम लोगों का मांग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए, ये वीडियो जो है उन छात्रों के लिए है जो बिना पढ़े लिखे ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान हैं, और जो हम पढ़े लिखे लोगों के लिए एक कमरे में बैठकर हमारे लिए फैसला करते हैं। एक चीज़ जानिएगा, ये उन छात्रों का मतलब तो आप यहाँ से समझिए, और इस कमरे का मतलब आप यहाँ से समझिए, ठीक। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं और ऊंचे पद पर विराजमान हैं, और हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए एक कमरे में बैठकर फैसला करते हैं, ठीक। आगे देखिएगा। तो आइए अब बेसिक से समझते हैं। आप सभी जगहों छात्रों की प्रॉब्लम से तो अवगत कराया गया है, लेकिन आज हम सॉल्यूशन की बात भी करेंगे। रिजल्ट समय से रिलीज क्यों नहीं किया जाता, और इन छात्रों के विरोध से अपने आप को कैसे बचाएं, यानी कि गवर्नमेंट इन छात्रों के विरोध से कैसे बचे, यानी कि छात्र क्यों विरोध कर रहे हैं और छात्र क्या चाह रहे हैं। तो समझिए, आपने फॉर्म भर दिया और रिजल्ट उसका रिलीज हो गया, तो इन्हें भर्ती करना पड़ेगा और इन्हें दोबारा भर्ती भी निकालना पड़ेगा। तो रिजल्ट इसलिए नहीं रिलीज किया जाता कि रिजल्ट इसलिए फंसाया जाता है कि छात्र इसी में फंसे रहेंगे 4-5 साल, तो वो भर्ती के लिए चिल्लाएंगे नहीं, क्योंकि जब पिछली भर्ती क्लियर नहीं होगी तो अगली भर्ती आएगी नहीं, ठीक। एक चीज़ और जानिएगा, एसएससी सीजीएल का रिजल्ट और एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट देने में इतना समय लग गया कि मेरे घर का एक छोटा बच्चा जब पैदा हुआ था तो मैंने फॉर्म भरा था, और आज वो चल फिर लेता है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ, ठीक। यानी कि इतना समय व्यतीत हो गया, एक बैंक के तौर पे आप इसे ले सकते हैं। इतना टाइम हो गया कि ये एग्ज़ाम का डेट नहीं दे पाए। एग्ज़ाम तो कराने की बात ही दूर है, इन्होंने एग्ज़ाम का डेट तक नहीं डिक्लेयर कर पाया। इनको कोई एजेंसियां नहीं मिल रही हैं। एग्ज़ाम समय पर नहीं होगा, लेकिन चुनाव सही समय पर होगा और उसी निर्धारित डेट पर होगा। उसी समय पर चुनाव का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा और उसी निर्धारित समय पर शपथ ग्रहण भी होगा। लेकिन क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि उसी डेट पर एग्जाम हो और उसी निर्धारित समय पर रिजल्ट जारी हो और उसी निर्धारित समय पर डीबी हो और उसी निर्धारित समय पर छात्रों की ज्वाइनिंग हो। अगर आप चुनाव निर्धारित समय पर करा सकते हैं, काउंटिंग सही समय पर करा सकते हैं, उनका शपथ ग्रहण सही समय पे करा सकते हैं, तो फिर हम छात्रों के लिए, छात्रों के हित में, आप यूथ नेशन चिल्लाते हैं, क्यों नहीं ओल्ड नेशन चिल्ला रहे हैं। जब आप छात्रों के हित में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप किसका यूथ नेशन करते रहते हैं। तो आप चुनाव सही समय पे कराएंगे, लेकिन आप एग्जाम सही समय पे नहीं करा पाएंगे, उसका रिजल्ट नहीं जारी कर पाएंगे, ज्वाइनिंग की बात ही छोड़, ना डीबी ना ज्वाइनिंग कुछ नहीं करा पा रहे हैं। 4-4 साल बीत जा रहे हैं, 500 रुपये फीस ले रहे हैं, 1.5 करोड़ इंटू 500 करिए, पता नहीं कितना होता। कहीं आपने फिक्स डिपॉजिट तो नहीं कर दिया उसको। अब एक चीज़ और, अति संवेदनशील मुद्दा ये है कि जो छात्र ओवर एज हो जा रहे हैं, यानी कि भर्ती के आने के चक्कर में, तो क्या आप छात्रों को उम्र में छूट देंगे? अगर नहीं देंगे तो फिर एग्जाम समय से क्यों नहीं करा रहे हैं? कहीं ऐसा नहीं ना है कि 500 इंटू 1.5 करोड़ फिक्स किए हैं 5 साल के लिए, कि फिक्स पूरा होगा तभी एग्जाम कराएंगे। अगर नहीं फिक्स किए हैं तो फिर एग्जाम कराइए, दिक्कत क्या है उसमें। दो चीज़ें कि ओवर एज जो हो जा रहे हैं, क्या उनके लिए आप अतिरिक्त एज रिलैक्सन देंगे? अगर नहीं तो फिर एग्जाम करवाइए। छात्र क्या चाहते हैं? छात्र ये चाहते हैं कि जिस तरीके आपने एग्जाम करवाने के लिए एनआरए का गठन किया, ठीक उसी प्रकार एक कमीशन का गठन कीजिए एसवी नाम से, या फिर नाम अपने मन मुताबिक रखिए। एसवी का मतलब हुआ स्टूडेंट वैकेंसी इंक्वायरी, जिसके जिम्मे एग्जाम, रिजल्ट, डीवी और ज्वाइनिंग को समय से कराने का अधिकार हो, और कोई कमीशन ऐसा ना करा पाए तो एसवी को उस कमीशन को रद्द करने का पूरा अधिकार हो, ठीक। फिर से आप समझिए कि आपने जिस तरीके से एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी का गठन किया छात्रों के एग्ज़ाम के लिए,
ठीक उसी प्रकार आप एसवीई का गठन कीजिए, स्टूडेंट इंक्वायरी, स्टूडेंट वैकेंसी इंक्वायरी का, जिसके जिम्मे में एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, डीवी कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, उन सब का अधिकार उसके पास सुरक्षित हो और एक वो डेट मेंशन कर दे कि इस डेट पर इस कमीशन को इनको ज्वाइनिंग दे देनी है, रिजल्ट इस डेट पे दे देनी है। अगर कोई कमीशन ऐसा नहीं कर पा रहा है तो फिर एसवीई को इतना अधिकार होना चाहिए कि उस कमीशन को ही रद्द कर दिया जाए। ठीक, तो ये सबसे बड़ी है बात, इतना आपको जरूर करना चाहिए। एक चीज़ और जानिए, जब भी वैकेंसी आए किसी भी विभाग में, चाहे स्टेट लेवल की हो या फिर सेंट्रल लेवल की हो, वैकेंसी जिस दिन आए उसी दिन उस फॉर्मेट में एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट, डीवी डेट, ज्वाइनिंग डेट मेंशन रहे, ताकि छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। यानी कि जब भी फॉर्म आए तो उसमें रजिस्ट्रेशन डेट तो मेंशन रहता है, एग्जाम डेट भी आपका मेंशन रहता है, लेकिन आप रिजल्ट डेट मेंशन करिए। अभी तो देखिए कई जगह है, कुछ एग्जामों में आपने एग्जाम डेट को मेंशन कर देते हैं, लेकिन आप अन्य जो एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, आपके रेलवे के एग्जाम है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सब में तो भी तो मेंशन करवाइए। ये 5 चीज़ आप मेंशन करवाइए, हम लोगों की मांग तुरंत पूरी हो जाएंगी। पहली ये कि रजिस्ट्रेशन डेट मेंशन हो, एग्जाम डेट मेंशन हो और रिजल्ट डेट मेंशन हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट मेंशन हो और ज्वाइनिंग डेट मेंशन हो, और सभी प्रक्रिया साल भर के भीतर पूर्ण हो जानी चाहिए। तो यही है कि जब भी वैकेंसी आए, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या फिर सेंट्रल लेवल की हो, उस पे रिजल्ट डेट से लेकर ज्वाइनिंग डेट तक डेट जो है वो मेंशन रहे। एक चीज़ और, ना चोर हूँ ना चौकीदार हूँ, सरकारी गलत नीतियों का मारा बेरोजगार हूँ। ये हम लोग का लास्ट था। मिलते हैं कल फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिएगा GS1 लिख।